बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम बनाने जा रहे हैं, मैं जो भी बनाती हूँ बीइंग अ डॉक्टर वो चीज़ बनाती हूँ कि जो आप सबको मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी हेल्प करे और आपको प्रिवेंशन दे, क्योंकि मेरा काम है कि आपकी डिजीज़ से रोकना, जितनी बीमारियों से रोकना, उनकी रोकथाम के लिए कुछ करना। जैसे आज हम ये भिंडी बनाने जा रहे हैं, जिसको लेडी फिंगर और ओखरा भी कहते हैं। लेडी फिंगर या भिंडी को पकाने और इसमें इसके फ़वाइद में बड़ी एहतियात का काम आता है। अगर आप चाहते हैं ना कि इसका फुल आपको फ़ायदा मिले और ये आपको जो मुख्तलिफ़ बीमारियां, मसलन इसमें विटामिन के और विटामिन सी होता है, तो ये और रिच ऑफ फाइबर्स होते हैं, जो आपको एक इसके अंदर लेस और वो सब नज़र आ रहे, तो वो सब हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतड़ियों में जाके हमें फ़ायदा देती हैं। हमें भिंडी से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? भिंडी से हमें सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि रिच ऑफ फाइबर होने की वजह से ये जब हम खाते हैं तो इसका ये ब्लड शुगर को हमारे को हाई नहीं होने देती। दूसरी बात ये है कि इसके खाने से आपको मोटापा जो है उससे निजात मिल जाती है, अगर आप इसका कंटिन्यूअस इस्तेमाल रखते हैं। लेकिन उस तरीके से अगर भिंडी पकाती हैं जो आज तरीका मैं आपको बताऊंगी। तीसरी चीज़ जो है, आपको इसके खाने से जो आपको विटामिन सी मिलता है, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और ख़ुसूसन जो डायबिटिक हैं पेशेंट्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उनके हाथ पाँव जो हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। और सबसे बड़ा जो एक और प्रॉब्लम होता है जो डायबिटिक लोगों में होता है, जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों में होता है, वो ये है कि उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, कब्ज़ का मसला होता है। तो भिंडी के इस्तेमाल से आपको इससे निजात मिल सकती है, और ये किसी हद तक हमारे थायराइड में भी काम आती है, ठीक है, उसकी बीमारियों से भी में प्रिवेंशन में काम आती है। तो भिंडी को हमेशा इस लिहाज से पकाएं। कोई भी सब्ज़ी आप जब पकाते हैं, अगर आप उसको इस तरीके से पकाते हैं तो आप उसका चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से इस भिंडी को, हर सब्ज़ी को पकाएं और सरसों के तेल में पकाएं। आपने ना इसको देसी घी में पकाना है, ना इसको आम कुकिंग ऑयल में पकाना है। जो भी सब्ज़ी आप पकाएं, थोड़ा ऑयल लें और मिट्टी के बर्तन यूज़ करें। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो में सबसे ज़्यादा हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको मिट्टी के बर्तन से आपको एक्स्ट्रा जो आपकी टॉक्सिन जो जा रही होती है डिफरेंट बर्तनों से, वो उससे बचत हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि आपकी सुन्नत पूरी हो जाती है। अब जो भी चीज़ पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन में खाते हैं, तो आपकी जो है, आप वसल्लम चूँकि मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे, तो आपको मुफ्त में सुनते का सवाब मिल रहा होता है। तो आपने देखा होगा मेरी इस वीडियो में, आप देख रहे हैं कि एक सरसों की तेल की हमने बॉटल रखी हुई है, और इसमें आज हम पकाएंगे। और भिंडी के अंदर मैंने लहसुन जो है ऑलरेडी रख दिया हुआ है काट के। मैंने लहसुन को भी कभी भी मैं नहीं फ्राई करती, ताकि इसकी जो है ग़ज़ाइयत ना ख़त्म हो जाए। और साथ हमने कि इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग ऐसे नहीं खा सकते, साथ हमने इसके अंदर बना के प्याज और टमाटर को हल्का सा एक फ्राई करके उसको रख लिया है, ताकि आपकी आसानी के लिए जल्दी आप इसको पका सकें। जब भी कोई आपने जल्दी खाना बनाना होता है, जैसे आप सुबह नाश्ता करते हैं, हम नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं इसको। इसका 3 से 4 मिनट का प्रोसेस होता है जो आप करते हैं, और इसकी लेस भी ख़त्म हो जाती है और सब कुछ। अभी हमने यहाँ पे बर्तन हमने चूल्हे पे मिट्टी का चढ़ा दिया हुआ है। इसके अंदर अभी आपने देखा कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन है। ये मैंने गरम करने रख दिया था मिट्टी के बर्तन को। अब इसके अंदर मैं जो है भिंडी डाल दूँगी, और भिंडी को लहसुन के समेत ही साथ में डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर ये भिंडी को डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अभी मैंने इसको खुश्क इस खाली बर्तन में ही हमने इसको घुमाना है, और काफ़ी देर घुमाना है, जब तक भिंडी हल्का हल्का सौते हो जाएगी। और सौते होने के बाद इसके अंदर से आप देखेंगे, इसके अंदर से लेस भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको हम घुमाते रहेंगे। आप सबसे अच्छी बात यह है कि भिंडी इसमें बर्तन में लगेगी भी नहीं, ठीक है।
और गर्म बर्तन था तो इसलिए जल्दी इसके अंदर लेस उसने अब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देनी है इसकी। और कुछ हद तक लेस हम इसके अंदर छोड़ भी देंगे ताकि वो भी ग़िज़ाइयत का हिस्सा होती है, तो वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो व्यूअर्स, अभी हम देख रहे हैं कि ये इसको जो है भिंडी को हम इस तरह फ्राई कर रहे हैं। लहसुन भी साथ ही है, लहसुन भी साथ साथ फ्राई हो जाएगा इसके साथ ही, भिंडी के साथ ही। जो ही इसका कलर चेंज होता है तो जो हमने बना के रखा हुआ था, लेकिन उससे पहले जब ये भिंडी हल्की सी मतलब फ्राई हो जाती है, खाली बर्तन में, सूखे बर्तन में, आप ऑयल से भी बच जाते हैं, आपकी कैलोरीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको घी में ज़्यादा खाने पकाने पड़ रहे होंगे। तो मैं साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि जो आपकी सेहत के लिए हैं, जो आपको बीमारियों से प्रिवेंशन दे सकती है, आपका हिफाजत कर सकती है, जो आपको बीमारियों से बचा सकती है, वो तरीक़ाकार मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, हमने भिंडी को फ्राई करके उसमें बग़ैर ऑयल के यहाँ रख लिया है। अब हम इसमें जो हमारा वो है बर्तन, उसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। अच्छा, इसको हल्की आंच पे आपने रखना है ताकि आपका बर्तन नीचे से जले भी ना। और इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, थोड़ा सा बस मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इस तेल को, इसका ये होता है कि जब आप सरसों का तेल डालते हैं, उस तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें, ऐसे हल्का सा वो ऐसे बबल से आने लग जाएंगे उसके अंदर, तो आपका सरसों का तेल कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी होगा। तो बस ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाता है। अच्छा, सरसों के तेल का ये फ़ायदा होता है कि आपकी नालियों में, शरियानों में नहीं जमता और आपको मुख्तलिफ दिल की बीमारियों से बचाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सरसों के तेल में जो भी खाना पका होता है वो बहुत ही लजीज होता है। इसके अंदर इसकी अपनी ग़िज़ाइयत होती है सरसों की, और ना ये खून की नालियों को वो जुड़ने देता है और ना ही आपकी बाकी कोई बीमारियां आपको होने देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस तेल के फ़ायदा जो है वो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। और अगर आप इसमें चीज़ें फ्राई करें, ख़ुसूसन बेसन की चीज़ें, जैसे आप करी के लिए पकौड़े बना रहे हैं या कुछ भी, तो वो भी आपको इसमें बहुत लजीज खाना आपको मिलता है। अच्छा जी, तेल अब काफ़ी हद तक हमारा वो गर्म हो चुका है, उसमें से धुआं उठ रहा है। आपने देखा कि ये देखें तेल के अंदर से ऑलरेडी धुआं उठना शुरू हो गया, और अब हम और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसके अंदर कि इसकी खुशबू को करने के लिए, कि कुछ लोगों को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती है, वो कहते हैं कि नहीं हमें सरसों की तेल की खुशबू आती है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा लेमन के चंद के थ्रू मैंने डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले मैंने डाला है मसाला, डालूँगी इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने बना के रखा था। जाली के अंदर मैंने बताया था कि हरी मिर्च, प्याज, टमाटर हमने पहले से ही इसको हल्का कर लिया, तो सौते कर लिया, तो बहुत ज़्यादा इसको हमने मैश नहीं किया मसाले को। ये जो है गर्म होगा और ये मसाला एक तरह से यानी अपना जो है, इसके अंदर भी आपने देखा तेल नहीं था बिल्कुल, ये हमने इसको बना के स्ट्रेन कर लिया था बिल्कुल तेल इसके अंदर से। और अब स्ट्रेन करने के बाद अब ये गर्म हो चुका है, मसाला जो हमने डाला वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडियाँ डाल देंगे, जो हमने पहले ही बिल्कुल बग़ैर ऑयल के हमने इसको बना के रखा था भिंडी को, तो कोई ऑयल नहीं था, लहसुन भी इसी के साथ था। हाँ, जो मसाला मैंने बनाया ना उसके अंदर मैंने अदरक थोड़ा सा डाल दिया था, अदरक की, हरी मिर्च की। बस अब हम इसको फ्राई करके 2 मिनट के लिए हम इसको
अगर आप चाहें बिल्कुल सूखी सूखी, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, खड़ी भिंडी खाना पसंद करते हैं, तो वो इस तरह से इसको खड़ी भिंडी को इसी तरह से भी बस 2 मिनट के बाद ये रेडी है। और अगर आप चाहते हैं थोड़ी नरम हो जाए तो मैं इसको थोड़ा दम पे लगा दूँगी, तो भिंडी आपकी रेडी है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो फिर आपके लिए ग़ज़ाइयत उसकी नहीं बचेगी, तो इसलिए ये मेरा काम है, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाली मुझे नहीं आती बनानी, बस मेरे पास कुछ इल्म था, नॉलेज था कुछ चीज़ों का। और चूँकि मैं पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता दूँ कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मेरा काम वीडियो से अर्निंग या वीडियो का वो नहीं है, बस ये है कि आपको वो चीज़ें बताऊँ कि आपको सुन्नत के साथ साथ आपकी सेहत भी आपको मिले, आपको सुनते भी साथ साथ मिले, सेहत भी मिले, और आपको बीमारियों से, तमाम आने वाली बीमारियों से आपसे बचाया जा सके। और बीमारी अगर है तो उससे कैसे आपको कंट्रोल किया जा सके। जैसे शुगर को कंट्रोल के लिए मैं बातें करती रहती हूँ, आपकी कॉन्स्टिपेशन पे बात करती रहती हूँ नेचुरल तरीके से। और मैं नेचुरल तरीके से जो डिटॉक्स वाटर मैंने बनाया, आपको बताया कि आप कैसे अपना वज़न जो है कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने जिगर का, अपने पित्ते का काम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से मैं जो उसमें डिटॉक्स वाटर में पानी में सिनेमन और दालचीनी और जीरा और वो चीज़ें डालती हूँ। दालचीनी जो है, दालचीनी हमेशा आपके यूरिया क्रिएटिनिन को भी कम करता है, और एक पेशाब आवर के तौर पे भी इस्तेमाल हम उसे कह सकते हैं किसी हद तक, कंप्लीटली तो नहीं लेकिन किसी हद तक कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये सारी मेरी आगे जितनी हैं वीडियोस वो इसी तरह से होती रहेंगी। साथ साथ कुछ चीज़ें इमोशनली भी मैं इसमें, जो बहनें परेशान रहती हैं, किसी परेशानी का शिकार होती हैं, या किसी दुख या परेशानी से गुजरी होती हैं, कुछ उनके लिए भी मैं बात करती रहूँगी इंशाल्लाह। हर वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी कि आप अपने आप को कैसे दुख से बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे दुनिया में जो हवा आजकल चल रही है कि औलाद अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, खामिद जो है वो किसी और वजह से कोई परेशानियों का शिकार होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं और भी कमाना भी होता है, बच्चों को भी पालना होता है, तो उनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है अगर तो नेचुरल आपका रिलेशन है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वजह कोई बीमारी है, ज़हनी बीमारी भी हो सकती है, कोई इमोशनल भी हो सकता है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, और किसी तरह के कोई स्ट्रेस की वजह से भी आपके अज़वाजी तल्लुकात जो हैं अगर ख़राब हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप जो हैं अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं, और किस तरह से अगर रिलेशन खुदा न खास्ता किसी बीमारी की नज़र हो जाता है, ज़हनी बीमारी की नज़र हो जाता है, तो आप अपने आप को कैसे महफूज रख सकती हैं। चंद एक वाक़यात आपके साथ साथ शेयर करते जाएंगे ताकि आप उन वाक़यात से अपना फ़ायदा उठा सकें, और उन वाक़यात की सुनने के बाद आप अपने कुछ डिसीजन ले सकें। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस अब रेडी है, हम इसको प्लेट में डाल लेंगे, और इसी तरह मिट्टी के बर्तन के प्लेट में डाल के आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से कुछ इस शक्ल में आती है, तो हम इसी तरह से इसको खाएँगे। ज़्यादा इसको वो नहीं करेंगे, पकाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इस तरह नहीं खा सकती, आपको इसको दबा के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, उसके भुनने की वजह से हल्का सा हार्ड भी। अगर आप चाहें तो इसको नरम करने के लिए आप इसको बकाया जो है ये कुछ निकाल के आपको दिखाया है, और कुछ हम इसके ऊपर, यही वाला हम इसके ऊपर जो निकाला है वो हम इसके ऊपर दम भी दे देंगे। हमारे ऐसे ढक्कन का भी काम कर जाता है, क्योंकि आपको पता है मिट्टी के बर्तनों के प्रॉपर कोई ऐसा ढक्कन नहीं होते। हाँ, इसका एक खूबसूरत सी मेरे पास वो है, कढ़ाई नुमा एक बर्तन है, उसका बड़ा खूबसूरत ढक्कन है, लेकिन ये चूँकि फ्राई पैन है तो इसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अब जो मैंने डाला था वो भी गर्म रहेगा, और बाकी जो हमने दम पे लगा दिए, तो ये रेडी है। और निशा खाइए, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तमाम बहनों को जिस जो देखें और बनाएं और इसको खाएं और इसका फ़ायदा उठाएं, और अल्लाह आपको तमाम बीमारियों से सेहत दे। और जो बीमार हैं और जो बीमार नहीं हैं, सेहतमंद हैं, वो ये खाएं, और अल्लाह ताला उनको तमाम आने वाली बीमारियों से महफूज रखें।